हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके विथ रविशैल में। इससे पहले आपको 34 क्वेश्चन पीछे एक वीडियो में करा दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। ये 35 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है लॉर्ड मिंटो को। किसे माना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, प्रथम प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? तो 1909 का जो था वो सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था। अगला क्वेश्चन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है 1919 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1919 का अधिनियम। आगे, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। लोक सेवा लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1919 का अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कब किया गया? तो 1919 का अधिनियम में केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो वैधानिक आयोग का गठन हुआ है 1919 का अधिनियम के तहत हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1919 का अधिनियम के तहत दिया गया है। 1919 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? तो 1935 का अधिनियम जो है वो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है? तो 1935 के अधिनियम से संबंधित है। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ है? 1935 का अधिनियम के तहत हुआ है। केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ है। 52 नंबर क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो नेहरू ने कहा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो 1935 का अधिनियम के तहत हुआ है। आगे क्वेश्चन, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ है? 1935 का अधिनियम के तहत हुआ है। आगे, किस नियम में प्रस्तावना का अभाव था? तो 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। आगे है कि बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ है? बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? 1935 का अधिनियम में हुआ है। आगे है, 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया? तो 4 जुलाई 1947 में प्रस्तावित किया गया है। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृत कब किया गया है? तो
18 जुलाई 1947 में स्वीकृत किया गया है। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत करती है? तो 1947 के अधिनियम में करती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 में किया गया था। आगे, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो स्टेफर्ड क्रिप्स थे, पैथिंग लॉरेंस थे और AB अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा था? तो 1924 में रखा था। संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। आगे क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पहले कौन बने थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बने थे। संविधान सभा के प्रथम संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे है, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर थे। आगे देखते हैं, संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंध तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। आगे है, संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। आगे है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। आगे है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो नेहरू ने पेश किया था। धन्यवाद।